हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने लेके आया हूँ जो अपनी नेक्स्ट क्लास है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, जो PYQ HSC में आए हैं वैसे भी करवाऊँगा। तो आपको पहले बता दिया है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम और टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहला क्वेश्चन यही देख लेते हैं। ये सबसे पहले यही सोल्व करना ज़रूरी है। ए कार ट्रैवल 150 किलोमीटर इन तीन आवर्स, फाइंड स्पीड पूछा है। तो स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दे रखा है और टाइम भी दे रखा है। तो डिस्टेंस अपनी 150 है, अपॉन टाइम कितना 3 घंटे, यानी इसको कितना लगा 3 पंजे 15, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है उसकी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना पटवारी में आया है। एक व्यक्ति ए से बी शहर की दूरी स्कूटर की सवारी कर 30 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से तय करता है, तब वापिस यानी बी से ही 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है, तो औसत स्पीड बताएं। यानी कि वही पहले मैंने बता रखा है, यहाँ से ए से बी शुरू में ए जाएगा और फिर बी से वापस आएगा। इसे एवरेज स्पीड भी बोल सकते हैं। ये एवरेज स्पीड आपको मैंने पहले बताया, एवरेज स्पीड गुणा 2 गुणा में ये अपनी स्पीड दी S1 गुणा S2। S1 30 है, क्या था अपना एवरेज स्पीड भी बोल सकते हैं इसको। 2 गुणा में S1 गुणा S2 अपॉन S1 माइनस S2। ये होगा 2 गुणा 30 गुणा 20 अपॉन S1 माइनस S2। S1 कितनी है 30 और S2 कितनी है 20। तो इसको हटा दें, 30 में से 20 गया 10, इससे ये कट गया S1 प्लस S2। S1 प्लस S2 आएगा यहाँ पे, S1 प्लस S2, यानी 30 और 20 50। 1 0 से 1 0, 5 6 के 30, 6 दूनी 12 दूनी 24। ये S1 S2 आएगा, सॉरी जो अलग था उसमें लेस होगा लेकिन इसमें जमा होगा। ये 24 आंसर है, ए ऑप्शन उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ये क्लर्क एग्जाम में आया है 2016 में। एक साइकिल चालक 750 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है? चाल यानी कि स्पीड बतानी है। स्पीड क्या होती है? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी अपनी 750 और टाइम कितना दे रखा है 2 मिनट। 2 मिनट का मैं इसे सेकंड में बदल लेंगे, तो सेकंड में 1 मिनट में कितनी सेकंड 60 सेकंड। तो 60 दूनी यानी कि 120 सेकंड, तो ये और 30 सेकंड ये, यानी कि 150 सेकंड हो गई। 150 सेकंड ये अपनी स्पीड है। गुणा में मैंने आपको बता था कि ये किलोमीटर प्रति घंटा में उत्तर दिया है और ये है मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में यानी कि बड़े में बदलना है, तो बड़ा ऊपर यानी कि 18/5 से गुणा 0 से 0, 15 पंजे 75, 5 से 5 कट गया, यानी कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होगी, यानी कि सी ऑप्शन उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये CET 2022 में आया है। कोई वस्तु 3 सेकंड में 9 मीटर चलती है, अगले 5 सेकंड में 23 मीटर की दूरी तय करती है, उस वस्तु की औसत गति यानी कि एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बतानी है इसकी। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस इसने कितनी कवर की है
यानी कि 9 तो ये की है और 23 ये की है। 9 और 23 है, 9 और 3 12, 2 यानी कि 32 अपॉन टाइम। टोटल टाइम कितना लगा है? 9 यहाँ से और 9 नहीं सॉरी 3 सेकेंड यहाँ और 5 सेकेंड यहाँ। 5 और 3 8, यानी कि मीटर प्रति सेकंड में पूछा है। 8 चौके 32 यानी कि 4 मीटर प्रति सेकंड। 4 मीटर प्रति सेकंड ए ऑप्शन उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक धावक 200 मीटर दौड़ 24 सेकंड में तय कर लेता है, उसकी चाल बताएं। चाल यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 200 मीटर अपॉन टाइम कितना है? 24 सेकंड, यानी कि ये मीटर प्रति सेकंड में दिया है। तो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि किस में जाना है? बड़े में जाना है, यानी किलोमीटर प्रति घंटा बड़े में जाना है। तो 18/5 से गुणा, ये काटेंगे 5 चौके 20, 4 से काट लेते हैं, 4 दाएँ 40, 4 छिके 24, यानी कि 6 तिया 18, 10 तिया 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होगी इसकी, यानी कि डी ऑप्शन उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कल रग में आया 2016 में। एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क को 5 सेकंड में पार कर लेता है, यानी 600 मीटर जो सड़क है ये क्या है? डिस्टेंस है, ये टाइम दे रखा है और स्पीड पूछी है। स्पीड क्या होती है? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 600 मीटर अपॉन टाइम कितना दे रखा है? 5 मिनट, यानी कि मीटर प्रति मिनट है, मिनट में है, यानी कि प्रति मिनट 1 मिनट में 60 है। तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी कि बड़े में जाना है, तो 18/5। ठीक, तो ये 5 12 पंजे 60, यानी कि 120 है। 5 से कटेगा, ऊपर ये मीटर प्रति सेकंड बना लेंगे, इसको 60 से गुणा करनी होगी यहाँ से नीचे, तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा ये। 5 से कट गया 12, और ये 5 से काटेंगे, यानी 60 से 6 दूनी 12, यानी 18 दूनी 36, 36/5, यानी कि 5 थे 35, बच गया 1, 5 दूनी 10। यहाँ पे ये मिनट में था तो सेकंड में बदलना होगा, तो 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कल 2016 में आया। ये भी कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा से गतिमान है, यानी कि स्पीड दी है। तो मीटर प्रति सेकंड में कार की चाल, ये मीटर प्रति सेकंड, यानी कि यहाँ पे क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा, और पूछा क्या मैं? प्रति सेकंड में। प्रति सेकंड से आपको बताया नहीं कि 80 गुणा में छोटा पूछा है तो छोटा ऊपर, यानी कि 5/18। ठीक, तो इसे 2 से काटेंगे, 2 में 18, इसे 2 से काटेंगे 40, 5 चौके 20, यानी कि 200/9। पहले 9 दूनी 18 पे गया, बच गया 2, 9 दूनी फिर 18 पे गया, 9 दूनी 2 पे गया, बच गया कितना? 2/9, यानी कि 22 से ही 2/9 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये CET 2022 में आया है। किसी दूरी को तय करते समय ए तथा बी की चालों का अनुपात है। चालों का अनुपात नहीं, आपको पहले बताया है। ये स्पीड का रेशो दे रखा है 3:4 है। बी ए को गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए बी से 30 मिनट अधिक का मतलब होता है अंतर।
ए को गंतव्य स्थान पर पहुंचने में लगा समय, यानी कि डिस्टेंस इज फिक्स। डिस्टेंस फिक्स है तो जो स्पीड का रेशो है उसका उल्टा क्या हो जाएगा, टाइम का रेशो, यानी कि 3:4 है ये, तो 4:3 हो जाएगा। उसने टाइम का दे रखा है यानी 30 मिनट अधिक, यानी कि इसकी 4 से 3 होगी कितनी, एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 मिनट, यानी कि 30 गुना। और इसने क्या पूछा है, ए की पूछी है, ए का ये टोटल टाइम यानी कि ए का ही समय ही पूछा है, तो इसको 30 से गुणा, 3 चौके 12, 120, ये क्या था, ये अपना मिनट में था, 120 मिनट का मतलब क्या होता है, बटे 60, यानी कि 2 घंटे। ए ऑप्शन उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये हरियाणा पुलिस में आया 2021 में। नीलेश अपने गांव से स्कूल जाता है, क्रम से 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है, यानी कि यहाँ से गया और फिर वापस आया, तो यह कुल दूरी कुल 6 घंटे लेता है, यानी कि 6 घंटे लगते हैं इसमें आने हो जाने में। तो स्कूल से, तो गांव और स्कूल के बीच की दूरी यानी कि डिस्टेंस बराबर है स्पीड गुणा टाइम। तो स्पीड दे रखी इसने रिलेटिव स्पीड यहाँ से जाए और यहाँ से आए, यानी कि घट जाएगी, यानी कि 4 - 2 कितनी होगी, 2 गुणा में टाइम कितना लगा है, टोटल 6 घंटे लगा है, तो 6 दूनी 12, यानी कि 12 किलोमीटर, यानी कि इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, 12 किलोमीटर। कौन से ऑप्शन में, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन उत्तर है। थैंक यू फॉर वाचिंग। जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्लास है बहुत ज़्यादा, इसमें हर एक जो HSC का है जो पेपर है उसमें हर एक क्वेश्चन आता है, तो ये है रेलगाड़ी, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्लास इसकी होगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।